हाय गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप ऐसे कि आप ही कैसे इंसान हो जो जिनकी शैडोज़ उन्हें बहुत परेशान करती हैं। तो ये शैडोज़ बनती कैसे हैं, हमारी जो परछाइयाँ हैं वो कैसे बनती हैं। सपोज़ अगर आपकी लाइफ में ना बचपन में, ख़ासकर बचपन में ट्रॉमा बहुत ज़्यादा रहा है, आपको प्यार नहीं मिला, आपको बहुत ही सफरिंग मिली है, तो आपकी ना बहुत सारी शैडोज़ बन जाती हैं। बिकॉज़ वो जो आपके साथ बिहेवियर किया जाता है वो कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्ब कर लेते हो अपने सबकॉन्शियस में। तो आप कॉन्शियसली तौर पे ये चाहते हो कि आप वो चीज़ें रिपीट ना करो। आप एक ऐसे पर्सन होते हो जो कॉन्शियसली उन चीज़ों से बहुत दूर भागता है, बट सबकॉन्शियसली वो शैडोज़ आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो ऐसे समय पे निकलती हैं जब आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे होते हो अपनी लाइफ के, किसी बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान से डील कर रहे होते हो, किसी बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू में होते हो, किसी बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन पे होते हो लाइफ की, तब वो आपकी शैडोज़ बाहर आती हैं बहुत बुरी तरह से। एंड you suffer, you never achieve your best version, you are not able to achieve because constantly उन शैडोज से आप स्ट्रगल करते रहते हो। आप नो मैटर कितना भी उन शैडो से दूर चले जाओ, वो शैडोज आपका पीछा नहीं छोड़ती, कहीं ना कहीं आपके साथ रहती हैं। जैसे कि बचपन में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी शैडो क्या है, मेरी कॉन्शियस सेइंग है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये कैसे बनी? ये क्योंकि मैंने बचपन में बहुत मार खाई है चप्पलों से, और बहुत बहुत गालियाँ भी खाई हैं छोटे बचपन। सो कॉन्शियसली मैंने ये डिसाइड किया कि एंड आई वॉज अ वेरी गुड किड एंड इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी बिकॉज आई वॉज अ नॉर्मल किड ओनली। आई वॉज नॉट समथिंग कि जिसने कोई बहुत गलत काम किए हों, बहुत गलत काम। मैं एक नॉर्मल किड थी जो कि वॉज वेरी फ्रैंक। तो ये सब चीज़ें मैंने कॉन्शियसली अपने डेवलप करी कि मैं बच्चों को कभी मारूंगी नहीं। आई वॉज लाइक, अगर मुझे मिले या बच्चों से कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगी, ठीक है। थिंग इज़ कि अब ये पेरेंटिंग मेरी स्किल्स जो है, जो भी पेरेंटिंग है मेरी, एवरीबडी नोज़ दैट कि यहाँ ये बच्चों को बहुत केयर से रखती है, ये बच्चों को बिल्कुल अब्यूज़ नहीं करती किसी भी वजह से, अपनी रीजंस की वजह से अब्यूज़ नहीं करती। बट होता क्या है, ये मेरी कॉन्शियस पेरेंटिंग है। शैडोज़ आती हैं कभी कभी मेरा मूड ख़राब होता है, मैं बहुत डाउन महसूस करती हूँ, देन आई ब्लर्ट आउट थिंग्स विच आई डोंट वांट। मेरे मुंह से निकलती जाती हैं उनके खिलाफ़ जो मैं नहीं चाहती। मेरे हाथ चल जाते हैं, मेरे अभी आज ही फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब जानवर भी ले लें, इतने इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली ऑल्सो। मेरे लिए जानवर इतने इंपॉर्टेंट है, मैं उनके लिए अपनी जान दे सकती हूँ, इतने इंपॉर्टेंट। एंड मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ अपने ही डॉगी से, जब वो उल्टी करती है मेरी न्यू चादर पर, तब मैं इतनी ट्रिगर हो जाती हूँ। वो मेरी शैडो जो है ना बचपन की, किसी को परेशान, जैसे कि मैं एज अ किड किसी ने मारा था जब मैं असहाय थी, वो शैडो मेरी बाहर आती और मैं इसको मार देती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये कुछ नहीं करेगी। इतनी ज़्यादा शैडोज़ मैं अपने से शर्मिंदा होती हूँ। उसके बाद क्या होता है, मुझे लगता है कि यार क्यों किया। वो शैडो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। जब तक ये शैडोज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, हमें लाइफ में खुशियाँ कैसे मिलेंगी? लोग कहते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हो दुनिया भर की, तो भगवान आपको बहुत सारी चीज़ें देता है उन शैडोज़ को अब वो करने के लिए, आपको टैलेंट्स देता है, बट वो शैडोज़ से आपको छुटकारा पाना है। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एक नोन है, आई नो दैट he has been through a hell of a life like I have been hell of a life, and he's talented like hell, like heaven, and I see him struggling the same, and I empathize and sympathize with him, but I can see myself also struggling with the same things. जिन लोगों को भी बचपन में ट्रॉमा मिला है ना, वो इन शैडोज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं। मतलब उनके दो रूप होते हैं, उन्हें नहीं पता। मुझे कहा जाता है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो तुम कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। क्यों कहती हूँ मैं कभी कुछ? बिकॉज एक टाइम पे मैं कॉन्शियसली कोई चीज़ बोल रही होती हूँ, दूसरे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मैं गलत हूँ,
मैं गलत हो सकती हूँ, बिकॉज ये सही गलत क्यों आ रहा है, बिकॉज ये बचपन से ही मेरा चल रहा है, जिसको मैं कभी छुटकारा ही नहीं पा पाई। इट्स लाइक इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जहाँ जहाँ जैसे आज मेरी शैडो का एग्जांपल था कि मैंने अगेन अपनी डॉगी को मारा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी कोई ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड देखी नहीं होगी, जो समझते नहीं है कि व्हाट माई डॉगी इज़ फॉर मी, दे कांट इवन नो दैट द डेप्थ ऑफ माई फीलिंग्स आई हैव फॉर माई डॉगी इज़ लाइक आई कैन जस्ट डाई फॉर एनी एनिमल, नॉट फॉर माई डॉगी, आई कैन डाई फॉर एनी एनिमल, बट मैंने उसको मारा। कोई सुपरफिशियली दिखेगा तो कहेगा कितनी अब्यूजिव है, कितनी अब्यूजिव पेट ओनर है। दिस इज़ द बिकॉज दे हैव नेवर बीन थ्रू द शिट दैट आई हैव बीन। बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस, कोई ना कोई एक ऐसा मकाम ज़रूर आना पड़ेगा जब मुझे ये काम ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं, आई हैव टू अवेयर कि ये मेरे अंदर की शैडो है, एक नेगेटिविटी है, जो कि वो जो मुझे मार पीटी थी ना, वो कहीं ना कहीं वो क्रोध, वो जो हार्ट अटैक है ना, वो बाहर आ जाता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। और वो ऐसे लोगों के साथ आता है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। माई डॉगी कैन ऑल्सो डाई फॉर मी, सिमिलरली आई कैन डाई फॉर हर, सिमिलरली माई चिल्ड्रन कैन डाई फॉर मी, आई कैन डाई फॉर देम, बट उन्हीं के लिए सबसे क्रोध आएगा। दे ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड कि वाई यू बिहेव, आई ऑल्सो कांट एक्सप्लेन कि कहाँ से आ जाता है ये ट्रिगर, इतनी भड़ास कहाँ से आती है चीज़ों को लेकर। ये सब वही शैडोज़ हैं जो बचपन में मेरी ना दबी पड़ी, अंदर से दब गई, जिनको मैंने दबा दिया, जो दब गई, क्योंकि ज़माना तो उनको नहीं देखना चाहता ना। ज़माना बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता कि आपके अंदर क्या पेन है। आप उभर के कोई भी अपने पेन और अपना क्रोध, अपनी अब्यूज़ को सामने नहीं लाता है ना कोई भी अपने, मगर वो आती ही है सामने। जब आपको ट्रिगर किया जाता है तो वो पेन अपने आप बाहर आ जाती है। आपको गुस्सा आती है, आपके मुँह से पट कुछ निकलने लगता है। आप सोचते हो यार, दूसरा भी सोचता है कि ये कैसा बंदा है, बिकॉज वो उस सिचुएशन का क्रोध है ही नहीं, वो उस बंदे के प्रति क्रोध है ही नहीं, उस बंदे के प्रति चीज़ें हैं ही नहीं। ये तो कहीं ना कहीं दबा हुआ क्रोध और दबा हुआ जो अनहील्ड हमारा इनर चाइल्ड है, वो बाहर आ जाता है। ऑल वी कैन डू इन सच केसेस इज सेल्फ लव। आई हैव सीन, आई नो, मतलब मैंने अपने फ्रेंड को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है इससे। एंड हम लोग ऐसे लोग, अगर आप भी ऐसे लोगों में से शामिल हो कि दुनिया भर का टैलेंट होने के बावजूद, दुनिया भर की स्किल्स होने के बावजूद हम स्ट्रगल करते हैं जस्ट बिकॉज हम अपनी शैडोज़ से को अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, अपनी शैडोज़ के प्रति अवेयर नहीं हो पाते, उनको जुटलाते रहते। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे अगर आपके फादर शराब पीते थे, शराब पी के वो तमाशे करते थे, और आपने कसम खाई कि आप कभी शराब नहीं पियोगे, आप बहुत हर्ट होते थे एज अ किड, असहाय महसूस करते थे, अपाहिज महसूस करते थे कि यार मुझे बेइज्जती महसूस होती है। बट एक समय ऐसा आया जब आपने वही पैटर्न फॉलो करना, इट्स अ पैटर्न दैट वी फॉलो। आप दिन के 24 आवर्स 23 आवर्स आप नॉर्मल गुजार देते हो, कॉन्शियस लिविंग में। मैं सेपरेट हूँ फ्रॉम माई फादर, आई हैव प्रोग्रेस्ड, आई हैव दिस, एंड यू हैव डन दैट 23 आवर्स, यू आर एबल टू डू दैट। इन दैट 1 आवर दैट पैटर्न अगेन कम्स। वाई दैट कम्स? बिकॉज आपको कोई ट्रिगर मिलता है, आप कुछ चाह रहे होते हो, वो नहीं हो पाता, आपको बहुत त्रस्त महसूस होता है, अब आपको लगता है आप क्या करो, चलो उसी पैटर्न में वापस जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट पैटर्न दैट यू नो टू फॉल एंड यू स्लिप कर जाते हो आप। मेरे पास ऑप्शन है, मेरा डॉगी है, धुली हुई चद्दर है, उस पर वो उल्टी करेगी, मुझे पता है कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे पता है कि यार उल्टी तो फिर प्रेग्नेंट लेडियाँ, प्रेग्नेंट नहीं भी होती तो उसको उल्टी आती है, और वो चद्दर पे ही करती है। ये गलत है, मतलब ये गलत है, उसको नहीं पता, ये मुझे लगता है, बट मैं आपको रोक नहीं पाती उसको टीप देने से। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 टीप देती मैंने उसको। खराब किसको लगा? उसको लगा? नहीं, मेरे को लगा। दिल किसका दुखा? मेरा दुखा। रोई कौन? मैं। दिन किसका खराब हुआ? मेरा। जस्ट बिकॉज वो बचपन का जहाँ पे एक था ना कि भाई तुम असहाय होगी ना तो कोई भी तुम्हें मार के चला जाएगा, मारता रह जाएगा, तुम चिल्लाती रहोगी। चिल्लाती रहती थी मैं, बट वो मार कभी ख़त्म नहीं होती थी जब तक उस दूसरे वो जो बंदे थे वो भी ट्रिगर्ड थे। जो मेरे
पेरेंट थे, जो मेरे फादर थे, वो भी कहीं ना कहीं वो भी अपनी शैडो से डील कर रहे थे। उनकी शैडो मेरे में ट्रांसफ़र हुई। अब ये जो मेरी शैडो है वो मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र होने के चांसेस आर वेरी मच देयर, बिकॉज वो भी देखते हैं कि मम्मी पापा खो देती हैं। दिन के 23 आवर्स शी इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी ब्यूटीफुल मम्मी एंड केयरिंग एंड एवरीथिंग। 1 घंटा एक ऐसा हो सकता है वो, या 10 मिनट ऐसे हो सकते हैं जिसमें अब उनका चांडाल रूप आपको सामने आता है। वो शैडो बनेगी उनकी, एक बार रिपीट होगा, दूसरी बार रिपीट होगा, तीसरी बार, ये पैटर्न शैडो बन जाएगा उनका। एंड सेम कन्फ्यूजन दे विल ट्रांसफर टू देयर किड्स। माई डॉगी कैन नॉट ट्रांसफर बिकॉज शी इज़ प्योर. She will just absorb and nothing. She does not know what anger is. She's a mirror. उसका आप उसके साथ कुछ भी गलत करते हो वापस आपके पास उसी समय आ जाता है, तो वो तो कहीं एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती ना। उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि शैडोज़ रखे, सब कॉन्शियस ही नहीं है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस कुछ नहीं है वो। शी इज़ जस्ट अ मिरर टू अस, बट बच्चे तो करते हैं। सो दिस इज़ just wanted to share the struggle with the shadows, with the negative things जो कि दबी पड़ी रहती हैं, बट वो ट्रिगर बन के सामने आती हैं। ट्रिगर बन के सामने आती है एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ए चाइल्ड ऑफ ए नार्सिसिस्टिक मदर। बाउंड्रीज नहीं थी कुछ, मतलब वो मुझे ऐसा वो होता था कि लाइक मेरी क्या इच्छा है, मेरा हाँ मेरी ना, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाउंड्रीज नहीं थी मेरी एज ए इंडिविजुअल, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी मेरी एज ए इंडिविजुअल। मेरी हाँ मेरी ना, मेरी इच्छाओं की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर मैं रो रही हूँ घंटों, तो घंटों ही रोती रहती थी। Nobody used to bother कि why she is crying. Just they comforted by themselves by thinking that she is a very sensitive child. That was it. That was the end of it. Nobody came and asked me why you're crying. So as a kid मैंने boundaries का resolution बहुत ज़्यादा देखा। अब क्या होता है, when I deal with the normal people, मैं उनके साथ बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करती। इफ़ आई हैव फ्रेंड्स विच आर नॉर्मल, विच आर गुड इन डीपर रिलेशनशिप्स, आई डोंट मेंटेन, आई फॉरगेट माई बाउंड्रीज एंड देन दे गेट व्हाट दे गेट, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता व्हाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट। दैट इज़ माई शैडो सेल्फ। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादातर होता है ऐसा स्टार्टिंग में रिलेशंस के, बिकॉज या फिर नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं, बिकॉज विद किड्स माई बिहेवियर इज अभी भी होता है ऐसा होता है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि आई कॉन्शियसली आई एम वेरी सच टाइप ऑफ पर्सन जो मेरे साथ कुछ बुरा भी कर रहा है तभी भी मैं लॉजिकली बिहेव करती हूँ। नहीं करती मैं किसी के रिजेक्ट करने से पहले ही अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी मतलब लाइक आई एम टेलिंग यू, बेस्टेस्ट पर्सन जो मेरे फेवरेटेस्ट पर्सन हैं, अगर वो मेरी मेल का, मतलब ऑफिशियली बता रही हूँ, ऑफिशियली अगर वो मेरी मेल का जवाब ना दे, मेरे माइंड में शुरू हो जाता है दे डोंट केयर फॉर मी, दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी एंड आई गेट हर्ट एंड आई ट्राई टू डू एन एक्शन। अगर बाई चांस उनका कुछ मेल आता है मेरे के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, काम में मैं एक ऐसा एक्शन करना चाहती हूँ जिससे मुझे दैट इज़ बेस्ड ऑन हर्ट, because I have been hurt. They don't know that I am hurt, but I have been hurt from persons जो मेरे लिए इतना कर चुके हैं कि अगर वो मेरे लिए एक चीज़ भी और ना करें तब भी वो मेरे लिए खुदा है। ऐसे लोगों के प्रति मैं हर्ट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक ट्रिगर है, बचपन का ही मेरा शैडो है कि भाई मेरे लिए मेरे पेरेंट्स क्या कोई भी कुछ नहीं करेगा। तो अगर मेरे लिए कोई करके हट भी गया है, इतना कर चुका है, उसके बाद भी उसका एक चीज़ ना करने से मेरी शैडो मुझे कहती है सीमा इसने नहीं किया। ऐसे ही है दुनिया, ऐसे ही है। इस टाइप की शैडोज एक्टिवेट होती है मेरी अनकॉन्शियसली। नोबडी नोज हु इज़, अंदर से कौन किसको दर्द हो रहा है, रिश्ता कौन तोड़ रहा है, अंदर ही अंदर मैं तोड़ रही हूँ। उस बंदे को तो पता भी नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर नेगेटिविटी, हर्ट, भड़ास, वही ट्रैप। ऐसे बंदे के प्रति जो कि मैं इसके प्रति कॉन्शियसली पूछा जाए तो मैं उसके एहसान चुकाते थक जाऊँ, ऐसे बंदे के प्रति मेरे अंदर ये सारी चीज़ चलाती है मेरी शैडो। क्यों? बचपन की शैडो है, वो दबी हुई, वो उभर के कभी भी सामने आ जाती है।
उसको होश नहीं, उसको तो खैर क्या होश होगा, मेरे को ही होश रखना है मेरी शैडोज़ का। तो जिन लोगों के बहुत कर्मा साइकिल बहुत बड़ा होता है, उनके साथ ट्रॉमास बहुत ज़्यादा एक ही लाइफ टाइम में एसोसिएटेड होते हैं, उनको अपनी शैडोज़ के साथ बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक और वन अनदर एग्जाम्पल आई हैव इन फॉर्म ऑफ माई फ्रेंड दैट आई नो, सेम वे ही इज डीलिंग विद हिज शैडोज़। ऐसे लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है इन विद नॉर्मल पीपल। इट्स नॉट सेइंग कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, इट्स आई एम अ पर्सन हु इज़ नॉर्मल पर्सन विद लॉट्स ऑफ शैडोज़, जो कि मेरे को डिफ़िकल्टी चैलेंजेस प्रोवाइड करती हैं साइकोलॉजिकली टू ऑपरेट इन माई लाइफ। बहुत जल्दी लोगों से मैं जज कर लेती हूँ उनको, इंस्पाइर्ड कि आई एम अ वेरी नॉन जजमेंटल पर्सन। कॉन्शियसली मैंने ये बनाया कि मैं किसी भी बंदे को जज नहीं करूँगी, बट अनकॉन्शियसली मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी जज करता है, क्योंकि बचपन से ही मुझे जज किया गया। वो सबकॉन्शियस फटाफट जज कर लेता है, अच्छा ये ऐसे कर रही है, अरे ये तो मेरे बारे में बुरा सोचती हूँ कि, और उसी समय वो बंदा या बंदी कुछ ऐसा बोलता है मेरे बारे में, तारीफ़ कर रही है, जैसा लगता है कि यार शर्मिंदा हो जाती हूँ। मैंने कहा यार ये बंदा मुझे क्या श्रेणी रख रहा है, किस श्रेणी में रख रहा है, और मैं क्या सोच रही हूँ। वो मैं नहीं सोच रही होती, वो मेरी शैडो सोच रही होती है। व्हाट द हेल। हमें इन शैडोज़ से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। जो शैडोज़ बनी हैं वो शैडोज़ को हमें बस एक्सेप्ट करना है कि दीज आर आवर शैडोज़। अवेयर रहना है, फुल टाइम अवेयरनेस, कॉन्शियस, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियस अवेयर लिविंग, दैट्स ऑल। अभी ये जो बर्तन आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, कुछ ऐसे आवाज़ कर रही है मेरी, डिंग 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 डिंग, उससे भी मैं इरीटेट हो रही हूँ, बहुत जल्दी इरीटेट हो जाती हूँ। That's all I have. I hope it helps me. Bye bye.